Welcome, my dear students. Today, our topic is Mansabdari and Jagirdari system, history book, class 7th, and page number is 51. Chapter is 4, that is the Mughal Empire. Chapter number 4 of your history book, मनसबदारी एंड जागीरदारिस. इन लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया कि मनसबदार जो है कौन होते थे और जागीरदार जो है ये कौन है, आज हम डिफ़ाइन करेंगे. मैंने आपको कल बताया मनसबदार जो है गवर्नमेंट को चलाने के लिए, जैसे हमारे पास जो है डिफरेंट ऑफिसर्स होते हैं, डिफरेंट रैंक्स के डिफरेंट ऑफिसर्स, इसी तरह से जो मनसबदार होते हैं ये भी एक किस्म के ऑफिसर्स होते थे जिनको असाइन एक जागीर दी जाती थी, असाइनमेंट दिया जाता था, एक लैंड या वतन जिसको हम बोलते थे. क्योंकि इन पे जब जैसे राजपूत थे, राजपूत समीवार, जब उनको डिफ़ीट मिली तो उनको जो है मुग़ल एम्पायर्स ने उनको जो है ह्यूमिलेट नहीं किया. उनको वहाँ भी वही वतन जो है, वही जागीर जो है, वहाँ के मनसबदार बनाए गए और उनको असाइन जो है काम दिया जाता था. उनको मिलिट्री रखनी पड़ती थी. कल मैंने आपको बताया घुड़सवार जो है तैयार रखने पड़ते थे. तो इस तरह से एक रैंक होती थी ज़ात के तौर पर. रैंक जो है डिफरेंट टाइप्स की होती थी. सबसे बड़ी रैंक जो होती थी ज़ात जिसको हम कहते हैं वो होती थी 5000 और सबसे छोटी होती थी 1000. अब रैंक के हिसाब से इनको जो है जागीर दी जाती थी, इनको ये असाइन की जाती थी, उसी हिसाब से इनकी सैलरी भी होती थी. अब हम देखेंगे जो मनसबदार थे इनके मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो मैंने आपको कल बताई. दे हैव आल्सो द मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. इनको इस जागीर के बदले दे हैव टू सर्व द किंग. यहाँ पे मिलिट्री सर्विस देते थे किंग को. इनको किंग के लिए मिलिट्री रिक्वायरमेंट रखनी पड़ती थी, स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार जो मैंने आपको कैवलरी मैन. इसी तरह से मनसबदार जो है उनको इन कैवलरी मैन को चेक किया जाता था. उन घोड़ों को एक दाग मोहर लगाई जाती थी कि किस मनसबदार के पास कितने जो है वो घोड़े होते थे. उसी हिसाब से दे रिसीव द मनी टू पे देम एज अ सैलरी. मनसबदार रिसीव देयर सैलरीज एज रेवेन्यू असाइनमेंट कॉल्ड जागीर. यहाँ पे आप याद रखोगे मनसबदार को सैलरी क्या दी जाती थी. क्या उनको कैश में दिया जाता था पैसा? तो नहीं. मनसबदार को कहा जाता है, इनको जो सैलरी है वो दी जाती है एज जागीर. क्या दी जाती थी? जागीर. मैंने आपको बताया मनसबदार जो है उनको एक असाइनमेंट, मनसबदार जो होता था एक ऑफिसर है. मनसबदार क्या होता था? ऑफिसर. मनसबदार ऑफिसर होता था, उसको एक जागीर दी जाती थी, लैंड दी जाती थी, जागीर. ये हो गया मनसबदार. यहाँ पे इसको एक ज़मीन का टुकड़ा, ये मुग़ल एम्पायर है सारा यहाँ से, तो इसको एक मुग़ल एम्पायर का एक कोना जो है इसकी जागीर, ज़मीन जो है, वतन जो है, इसकी जागीर दी गई, एक असाइन की गई एक इस ऑफिसर को, मनसबदार को, कि आप ये जागीर जो है आपके बल्ले तनख्वाह, आपको ये जागीर है. अब जागीर को क्या ये करेगा? जागीर से, इस ज़मीन से जितनी भी लैंड रेवेन्यू निकलेगी, जितना भी फसल निकलेगा, वो फसल जो है वो इसको किंग को भी देना पड़ता था. लेकिन ये काम है टू कलेक्ट द रेवेन्यू. जो ये जागीर है ये अपने पास रखेगा. जैसे आपने पढ़ा है समवट अबाउट द इक्ता सिस्टम, जो आपने सुल्तान्स में इक्ता सिस्टम पढ़ा, उनको इक्ता दी जाती थी, ज़मीन का टुकड़ा दिया जाता था इन लिeu ऑफ देयर सर्विसेज. वो किंग को आधा देते थे, आधा खुद के लिए रखते थे. यहाँ पे समझो कि उसी इक्ता की तरह से, जैसे इक्ता सिस्टम होता था वैसे ही जागीरदारी सिस्टम है, उसमें लिटिल बिट डिफरेंस है. तो इसी तरह से इन मनसबदार को ये जागीर दी जाती थी जो इक्ता जैसी होती थी. बट अनलाइक मुख्तीज़, वहाँ पे जो है इक्तेदार, इक्ता जो ज़मीन का लैंड, पीस ऑफ लैंड होता था, ज़मीन का टुकड़ा, उसका जो हेड होता था उसको इक्तेदार बोलते थे या मुख्ती बोलते थे. यहाँ पे जागीरदार जो है, जागीर का जो हेड होता था उसको मनसबदार बोलते थे, या आप कह सकते हो जागीरदार बोलते थे, जागीरदार भी कहते थे. यहाँ पे इस पे क्या करता था ये मनसबदार जो है, ये ऑफिसर होता था, समझो बड़ी रैंक का ऑफिसर, बड़ा. ये खुद इस पे नहीं रहता था, ये खुद इसकी नज़र नहीं रखता था, ये यहाँ पे रेवेन्यू खुद कलेक्ट नहीं करता था, बल्कि ये अपना ऑफिसर जो है यहाँ पे रखते, अपने छोटे छोटे मुलाजिम रखता था अपने अंडर. उन्हीं को हम जागीरदार कहते थे. उन जो मनसबदार के अंडर ऑफिसर्स आते थे उनको जागीरदार कहते थे. दे हैव टू एडमिनिस्टर देयर जागीर. अब मनसबदार का काम क्या था? नज़र रखना अपनी जागीर पे कि इसके जो अंडर ऑफिसर्स आते हैं इस जागीर पे, ज़मीन के टुकड़े पे जो काम कर रहे हैं, क्या वो सही से कर रहे हैं, क्या वो लैंड रेवेन्यू जो है वो आ रहे हैं. दे ओनली हैड द राइट्स टू रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट्स विच वाज कलेक्टेड फ्रॉम देम बाय देयर सर्वेंट्स. अब इनको किंग ने जो है इनको सिर्फ ऑर्डर ये दिया था कि यहाँ पे जो रेवेन्यू है वो उसको कलेक्ट करना, उस रेवेन्यू को कलेक्ट करना. दे हैव ओनली टू कलेक्ट द रेवेन्यू. वहाँ पे वो रह नहीं सकते थे
क्योंकि वहाँ अपने बदले वो जो है अपने सर्वेंट्स रखते थे, तो उनका जो है उनको राइट दिया जाता था टू कलेक्ट द रेवेन्यू ऑफ देयर जागीर्स ऑफ देयर असाइनमेंट। वो इन जागीर्स से जो है अपनी रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट करते थे। ये इन जो है मनसबदार्स का काम था कि इस रेवेन्यू को कलेक्ट करना, लेकिन खुद कलेक्ट नहीं करते थे, अपने सर्वेंट से कलेक्ट करवाते थे। तो ये सर्वेंट्स जो है जगह जगह पे इन जागीर्स पे जाते थे और देखते थे कहाँ पे जो है कितना जो हमें ये रेवेन्यू जो है कलेक्ट करना है। तो मनसबदार जो है दे सर्व दैम सेल्व्स इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, तो वो कुछ कंट्री में फिर अपने आप को दूसरी जगह पे जो है अपने आप को रहते थे और इन जागीर्स पे जो है अपने सर्वेंट्स को रखते थे। इस तरह से अगर हम अकबर का टाइम देखेंगे, अकबर के टाइम पे और औरंगज़ेब के टाइम पे लॉट ऑफ डिफरेंस है इस जागीरदारी सिस्टम में। क्योंकि अगर हम अकबर के टाइम पे देखेंगे, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर के टाइम पे आपने देखा किस तरह से अकबर ने पूरी तरह से मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल में रखा, किस तरह से अकबर जो है वो एक वाइज किंग था, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो थी, उसकी पॉलिसी जो थी वो डिफरेंट थी बाकी किंग से। क्योंकि बाकी किंग जो है उन्होंने भी जिसने उसकी पॉलिसी को अडॉप्ट किया उसका किंगडम जो है वो फ्लोरिश हुआ। इस तरह से अकबर के टाइम पे जो अकबर की पॉलिसी थी उसका ये सिस्टम था, ही ऑलवेज चेक दी मनसबदार, वो हमेशा इनको चेक करता था मनसबदार उसको, कहीं ये जो मैंने रेवेन्यू इशू किया है, जो मैंने कहा कि इन पीजेंट से कितना रेवेन्यू, कहीं ये मनसबदार उससे ज़्यादा तो नहीं ले रहे हैं या उससे कम तो नहीं ले रहे हैं या मुझे कम, तो इनको असेसमेंट होती थी। इस कलेक्टेड रेवेन्यू अकबर इज रीजन दी जागीर्स वर केयरफुली असेस्ड टू दियर रेवेन्यूज वर रफली इक्वल टू द सैलरी ऑफ द मनसबदार, ताकि मनसबदार को जो ये सैलरी देता, सैलरी क्यों देता था, जब ये इस अपनी जागीर का जो है एडमिनिस्ट्रेशन चलाए, ख्याल रखे, अच्छी तरह से इसकी प्रोटेक्शन करे, अच्छी तरह से वहाँ से रेवेन्यू लाए, तभी ये उसको जो है यहाँ से सैलरी देता था। तो अकबर ने कहा मुझे ये चेक करना है क्या जितनी मैंने इनको रेवेन्यू कहा लेने की उतनी रेवेन्यू आई, क्या जितने सोल्जर्स मैंने रखने को कहा इन्होंने रखे हैं, क्या इन्होंने किंग के बगैर कोई कदम तो नहीं उठाया, क्या जो मैं सैलरी इनको देता हूँ यहाँ से, जो मैं तनख्वाह देता हूँ, ये बराबर उसका काम कर रहे हैं कि नहीं। तो ये सब जो है अकबर के टाइम पे वो केयरफुली इस चीज़ को चेक करता था। लेकिन जब हम देख रहे हैं औरंगज़ेब का टाइम, एक रीज़न ये भी था औरंगज़ेब के टाइम के बाद जो डाउनफॉल हुआ मुग़ल एम्पायर का, कि ये रेवेन्यूज़ जो है ये इन जागीरदारों को चेक नहीं किया गया और जागीरदार की तादाद जो है वो बढ़ गई और उसकी वजह से जागीर जो है ज़मीन जो है वो कम पड़ गई, क्योंकि जागीरदार जो है बहुत ज़्यादा बन गए। तो ये भी एक वजह बनी उस टाइम पे डाउनफॉल की। तो बाय औरंगज़ेब रीजन दिस वाज नो लॉन्गर द केस, एक्चुअली रेवेन्यू कलेक्टेड वाज ऑफन लेस देन ग्रांटेड सम। रेवेन्यू कलेक्शन कम आती थी, तनख्वाह यहाँ से ज़्यादा देता था उनको, वहाँ से रेवेन्यू कम आती थी। इट आल्सो ह्यूज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मनसबदार्स, और इसकी वजह से जो है मनसबदार्स बहुत बढ़ गए, रेवेन्यू कम आती गई, मनसबदार बढ़ते गए। तो इससे क्या हुआ, ये जो रिसीव करता था जागीर, जो जागीरदारों को देता था, वहाँ से जो रिसीव करता था रेवेन्यू वो बहुत कम होता था। नंबर ऑफ जागीर ज़्यादा होते थे और रेवेन्यू जो होता था वो कम होता था। इसकी वजह से बहुत जागीरदार जो है दे वांट टू एक्सट्रैक्ट मच रेवेन्यू एज पॉसिबल एज दे हैड ए जागीर। अब जब जागीरदार ज़्यादा बढ़ गए, जागीर कम है, रेवेन्यू भी कम आने लगा, क्योंकि रेवेन्यू कम निकलता, ज़मीन से जो है वो तो लंबी नहीं होती, ज़मीन जितनी उतनी है, जागीरदार ज़्यादा है, फसल तो उतनी निकलेगी। अब इन जागीरदारों ने क्या किया, फसल उतनी ही निकलती थी चाहे कुछ भी हो, ये सारा लोड जो है ये पड़ गया पीजेंट्स के कंधों पे, कल्टिवेटर्स के कंधों पे। क्योंकि अब कल्टिवेटर जितना कमाते थे, पहले अगर वो उनको अनाज की 100 बोरियां निकलती थी 10 देते थे रेवेन्यू, अब उनको ये जागीरदार ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करते थे। अगर 10 लेते थे पहले, अब ये 20 लेते थे। इसलिए सारा जो प्रेशर पड़ा वो पड़ा ज़मींदारों के ऊपर, वो पड़ा उन पीजेंट्स के ऊपर, उन काश्तकारों के ऊपर, जो उन बेचारों को भुगतना पड़ा। दे हैव सफर ट्रेमेंडसली, उनको बहुत सख्ती का शिकार होना पड़ा। तो औरंगज़ेब हैज़ अनएबल टू कंट्रोल दीज डेवलपमेंट्स इन लास्ट ईयर्स ऑफ द रीजन। जब औरंगज़ेब जो है वो इंगेज रहा अपनी बैटल्स के साथ, तो यहाँ पे जो ये रेवेन्यू सिस्टम, जागीरदारी सिस्टम बढ़ता गया, जागीरदार जितना उन्होंने चाहा उतना एक्सट्रैक्ट कर रहे मनी रेवेन्यू फ्राम दीज पीजेंट्स। तो इसकी वजह से जो है पीजेंट्री जो है दे सफर्ड अ लॉट,
उन्होंने बहुत सफ़र किया, उनको बहुत जो है प्रेशराइज किया गया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू दे। इस वजह से उन्होंने रेवेन्यू तो ज़्यादा लिया, लेकिन पीजेंट्री जो है वो बहुत जो है पीजेंट्री जो है बहुत सफ़र कर रही थी। इस वजह से ये भी एक कारण माना जाता है कि यहाँ से मुग़ल एम्पायर लास्ट टाइम जो ईयर्स थे औरंगज़ेब के टाइम के, ये भी एक रीज़न था उसके डाउनफॉल के लिए। तो आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।